सृष्टि की रचना से पहले, जब कुछ भी नहीं था, न समय था न दिशा, केवल एक अनंत शून्य, तभी ओंकार की ध्वनि फूटी और उसी दिव्य ध्वनि से प्रकट हुए आदि देव महादेव स्वयं भगवान शिव। ब्रह्मांड का निर्माण शुरू हो चुका था। देव, दानव, गंधर्व, सिद्ध सबके अपने लोक थे, लेकिन एक स्थान ऐसा होना आवश्यक था जहां शिव योग करें, समाधि लगाए, जहां से वे पूरे ब्रह्मांड की धारणा और नियंत्रण कर सकें। देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना की, प्रभु, हमें एक ऐसा स्थान चाहिए जो इस सृष्टि के संतुलन का केंद्र बने। शिव मुस्कुराए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और आकाश की ओर संकेत किया। जैसे ही शिव के त्रिशूल से दिव्य प्रकाश निकला, धरती कांप उठी, पर्वत फटने लगे और हिमालय की गिरफ्त से निकलकर प्रकट हुआ एक दिव्य शिखर कैलाश, चांदी सा चमकता हुआ, बादलों में लिपटा, हिम से निर्मित और अत्यंत शांत। उनकी जटाओं से बहकर गंगा उसी पर्वत पर उतरी और उसके चरणों में जन्मा मानसरोवर। देवताओं ने प्रणाम किया। यह अब कोई साधारण पर्वत नहीं रहा। कैलाश का निर्माण केवल एक निवास बनाने के लिए नहीं हुआ था। महादेव ने इसे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र बनाया। कहते हैं, कैलाश वह स्थान है जहां पृथ्वी का हृदय ब्रह्मांड की आत्मा से मिलता है। यह स्थान 5 शक्तियों पर आधारित है: योग, ध्यान, शांति, सृष्टि और विनाश। यही 5 तत्व मिलकर त्रैलोक्य का संतुलन बनाए रखते हैं। शिव बोले, यह पर्वत मेरी समाधि का स्थान होगा। यहां से मैं संसार का संचालन करूंगा। आकाश में नंदी प्रकट हुए और कैलाश शिवधाम बन गया। उस दिन के बाद से कैलाश सिर्फ एक पर्वत नहीं, स्वयं शिव का रूप माना जाने लगा। नंदी, भैरव, यक्ष, गंधर्व सब यही शिव की सेवा में स्थापित हुए। यहीं से शिव समाधि में बैठकर संसार की रक्षा करते हैं। महाप्रलय के समय यहीं से तांडव की शुरुआत होती है। कैलाश द्वार ही वह स्थान है जहां शिव मृत्यु का अंत और अनंत का आरंभ बताते हैं। आज भी जो साधक कैलाश के निकट जाते हैं, वहां की हवा में ओंकार की ध्वनि सुनते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, हर भक्त के हृदय में भी खड़ा है। वहां से आज भी श्रद्धा, भक्ति और मोक्ष की धारा बहती है। हर हर महादेव।